Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today we will study next topic, that is excretory system in vertebrates. So first of all, what are vertebrates? Vertebrates की अगर हम बात करें तो वो एनिमल्स जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? वर्टिब्रेट्स या फिर कॉर्डेट्स. तो अभी तक हमने जितने भी एक्सक्रीटरी सिस्टम स्टडी किए वो किसके अंदर स्टडी किए? इनवर्टिब्रेट्स के अंदर. प्रोटोनेफ्रिडिया प्लेनेरिया के अंदर, मेटानेफ्रिडिया अर्थवर्म के अंदर और मालपिजियन टिब्यूल कॉकरोच के अंदर. प्रोटोनेफ्रिडिया, मेटानेफ्रिडिया और मालपिजियन टिब्यूल, ये तीनों वो स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हमने इनवर्टिब्रेट्स के अंदर स्टडी किया है. और ये तीनों स्ट्रक्चर्स अगर हम इनको देखें तो ये किस तरह के स्ट्रक्चर्स हैं, किस तरह का एक्सक्रीटरी सिस्टम है? बेसिकली ये ट्यूब लाइक एक्सक्रीटरी सिस्टम है. इनके अंदर कोई ऑर्गन मौजूद नहीं है. ये ट्यूबुलर सिस्टम है जो इन ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद था. तो वर्टिब्रेट्स के जो भी एंसेस्टर्स हैं, ठीक है, जो वर्टिब्रेट्स से पहले आने वाले जितने भी एनिमल्स हैं जिनको वर्टिब्रेट्स का एंसेस्टर कंसिडर किया जाता है, उनके अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन एक्सक्रीशन के लिए मौजूद नहीं है, बल्कि एक ट्यूबुलर नेटवर्क मौजूद था बॉडी के अंदर जो बॉडी को हेल्प करता था वेस्ट के रिमूवल के लिए. वर्टिब्रेट्स के क्लोज एंसेस्टर्स की बात करें तो हेमिकॉर्डेट्स को वर्टिब्रेट्स का क्लोज एंसेस्टर्स कंसिडर किया जाता है बिकॉज ऑफ सर्टन सिमिलैरिटीज. जैसे कि हेमिकॉर्डेट्स और वर्टिब्रेट्स की बात करें तो दोनों ड्यूटेरोस्टोम्स हैं. ड्यूटेरोस्टोम्स होने के साथ साथ गिल्स की प्रेजेंट और रेडियल क्लीवेज जो है ये वो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिसके बेस पे हम हेमिकॉर्डेट्स को क्लोज एंसेस्टर कंसिडर करते हैं वर्टिब्रेट्स का. लेकिन हेमिकॉर्डेट्स जो हैं इनके अंदर ऑल्दो ये एंसेस्टर्स हैं वर्टिब्रेट्स के, लेकिन स्टिल इनके अंदर कौन सा एक्सक्रीटरी सिस्टम मौजूद है? ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम, बिकॉज दे आर आल्सो इनवर्टिब्रेट्स. तो हेमिकॉर्डेट्स के अंदर बाकी इनवर्टिब्रेट्स की तरह कौन सा एक्सक्रीटरी सिस्टम मौजूद होता है? ट्यूबुलर. और हेमिकॉर्डेट्स का एक्सक्रीटरी सिस्टम रिजेंबल करता है मेटानेफ्रिडिया से. मेटानेफ्रिडिया टाइप का एक्सक्रीटरी सिस्टम मौजूद होता है जैसा कि अर्थवर्म के अंदर मौजूद था. और अर्थवर्म के अंदर मेटानेफ्रिडिया को हमने स्टडी किया कि सेगमेंटली अरेंज अगर नेफ्रिडियल ट्यूब्यूल मौजूद हो तो इस तरह के सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? मेटानेफ्रिडिया. हेमिकॉर्डेट्स के अंदर भी इसी तरह का एक्सक्रीटरी सिस्टम है. सेगमेंटली अरेंज एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स मौजूद होती हैं और ये हर सेगमेंट के अंदर अलग से प्रेजेंस होती हैं. जैसे कि अर्थवर्म के अंदर हर सेगमेंट में एक पेयर मौजूद था मेटानेफ्रिडिया का. इंसेस्टर्स ऑफ वर्टिब्रेट्स के बाद अगर हम प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स की बात करें, वर्टिब्रेट्स के जो स्टार्टिंग एनिमल्स हैं जिनसे वर्टिब्रेट्स का ओरिजिन हुआ या स्टार्ट हुआ, तो हैगफिश जो है वो प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स के अंदर आती है. हैगफिश के अंदर किडनी डेवलप हो चुके हैं. इस मीन कि इनके अंदर ऑर्गन्स मौजूद हैं एक्सक्रीशन के लिए, स्पेशलाइज ऑर्गन, लेकिन स्टिल इनके अंदर जो ऑर्गन है ये बॉडी के किसी स्पेशलाइज पार्ट के अंदर कन्फाइन नहीं कर रहे, बल्कि किडनी के साथ जितनी भी ट्यूब्यूल एसोसिएट होती हैं हैगफिश के अंदर वो हर बॉडी के अंदर सेगमेंटली अरेंज होती हैं. हर पार्ट के अंदर सेगमेंटली अरेंज होती हैं. बॉडी के डिफरेंट पार्ट के अंदर जो ट्यूब्यूल्स हैं वो सारी की सारी किडनीज के साथ एसोसिएट होती हैं और हर सेगमेंट के अंदर अलग से ट्यूब्यूल्स मौजूद होती हैं. तो ऑल दो हैगफिश के अंदर किडनी की डेवलपमेंट हो चुकी है, लेकिन स्टिल बॉडी के किसी एक पार्ट के अंदर इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम कन्फाइंड नहीं है, बल्कि बॉडी के हर सेगमेंट के अंदर अरेंज हैं ट्यूब्यूल्स और वो किसके साथ एसोसिएट हैं? किडनी के साथ. ठीक है. देन आते हैं वर्टिब्रेट्स पे. वर्टिब्रेट्स की अगर हम बात करें तो ये डिसेंडेंट हैं सब एनिमल्स के. मोस्ट एडवांस ग्रुप आता है एनिमल्स का. और वर्टिब्रेट्स जो हैं इनको हाईली डेवलप इंडिविजुअल जो हैं या हाईली डेवलप एनिमल्स कंसिडर किया जाता है. मोस्ट पीक ऑफ एवोल्यूशन पे आते हैं ये. तो वर्टिब्रेट्स की अगर हम बात करें तो इनमें सबसे ज़्यादा डेवलप एक्सक्रीटरी सिस्टम मौजूद है जिसका बेसिकली पार्ट क्या है? किडनी है और साथ में इसके साथ एसोसिएटेड ट्यूब्यूल्स आती हैं. वर्टिब्रेट्स की ट्यूब्यूल्स जो हैं ये पूरी बॉडी के अंदर सेगमेंटली अरेंज नहीं होती, बल्कि जो किडनी के साथ जितनी भी ट्यूब्यूल्स आ रही हैं वो बॉडी के एक पार्ट के अंदर कन्फाइन कर रही होती हैं. तो बॉडी से जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट होता है या मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस होता है वो सारा का सारा ब्लड के थ्रू लाया जाता है किडनी तक. और देन किडनी जो उसकी स्पेशलाइज पार्ट में या स्पेसिफिक पार्ट में बॉडी के मौजूद होते हैं उनके साथ जो ट्यूब्यूल्स हैं वो भी वहीं पे रिटेन कर रही होती हैं और उसके थ्रू देन रिमूव कर दिया जाता है एक्सक्रीटरी वेस्ट आउटसाइड द बॉडी. तो किडनी यहाँ पे जो है इनकी ट्यूब्यूल्स एक पार्ट के अंदर कन्फाइन कर रही होती हैं, पूरी बॉडी में स्प्रेड नहीं होती.
किडनी के फंक्शनल यूनिट की बात करें तो किडनी खुद ट्यूब से मिलके बने होते हैं। किडनी का फंक्शनल और स्ट्रक्चर यूनिट जो है वो नेफ्रॉन है, जो कि ट्यूबुलर सेल्स हैं जो किडनी को स्ट्रक्चर्स को बना रहे होते हैं, और यही जो है ये फंक्शनल यूनिट है किडनी का। एक्सक्रीशन इन ह्यूमन, वर्टिब्रेट्स के अंदर हम एक्सक्रीशन स्टडी करेंगे। ह्यूमन के अंदर जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनका डिफरेंट रोल है एलिमिनेशन ऑफ मटेरियल के अंदर। जैसे कि अगर हम बात करें लंग्स हैं, लिवर है, स्किन है, ठीक है, किडनी है, ये सब ऑर्गन एलिमिनेशन ऑफ मटेरियल कर रहे हैं, लेकिन हर एक पार्ट का रोल जो है वो एक्सक्रीशन के अंदर नहीं आता। तो बॉडी के कौन से ऐसे ऑर्गन हैं जो एक्सक्रीशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट या नाइट्रोजनस वेस्ट के अंदर इन्वॉल्व हैं, उनको हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमन के अंदर वेस्ट कौन से प्रोड्यूस होते हैं, कहाँ से आ रहे हैं ह्यूमन के अंदर वेस्ट। बाकी एनिमल्स की तरह ह्यूमन के अंदर भी जो मेजर एक्सक्रीटरी वेस्ट हैं वो क्या है, मेटाबॉलिक वेस्ट। मेटाबॉलिक वेस्ट वो वेस्ट हैं जो ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म प्रोड्यूस होते हैं। मेटाबॉलिज्म क्या है, ड्यूरिंग कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शन किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर या किसी एक सेल के अंदर हो रहे होते हैं उन्हें हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक है, सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस, और उन केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट में जो हमारे पास वेस्ट मटेरियल आ रहा होता है यूजफुल सब्सटेंस के साथ साथ, तो ये जो वेस्ट हैं इनको मेटाबॉलिक वेस्ट कंसिडर किया जाता है। और इन मेटाबॉलिक वेस्ट में जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है उनकी मेजर अमाउंट किसकी आती है, नाइट्रोजनस वेस्ट की, जो कि किसके थ्रू प्रोड्यूस होते हैं, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म से। अगर हम प्रोडक्शन ऑफ वेस्ट की बात करें कि किसी भी एनिमल के अंदर या ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन से वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, ये इनकी प्रोडक्शन किस पे डिपेंड करती है, तो बेसिकली डिपेंडेंस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वेस्ट डिपेंड करती है मेटाबॉलिक पाथवे पे, कि कौन सा जो मेटाबॉलिक पाथवे है वो किसी एनिमल में मौजूद है या किसी एक सेल के अंदर कौन सा मेटाबॉलिक पाथवे फॉलो हो रहा है और उसके अंदर कौन से केमिकल इन्वॉल्व हैं। ये बेसिकली मेटाबॉलिक वेस्ट की प्रोडक्शन के अंदर मेन रोल इसी स्टेप का आता है कि किसी एनिमल के अंदर मेटाबॉलिक पाथवे कौन से हैं और कौन से केमिकल्स जो हैं वो ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद हैं। अगर हम मेटाबॉलिक वेस्ट की या किसी नाइट्रोजनस वेस्ट की प्रेजेंस इन द बॉडी की बात करें कि क्या मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी के अंदर रिटेन किया जा सकता है, तो ये जो मेटाबॉलिक वेस्ट हैं स्पेशली नाइट्रोजनस वेस्ट, ये बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं, दे आर हाईली डेंजरस। सो बॉडी इन्हें अपने अंदर रिटेन नहीं कर सकती, दे मस्ट बी एलिमिनेटेड फ्रॉम बॉडी। मेटाबॉलिक वेस्ट की सोर्सेस, ठीक है, मेटाबॉलिक वेस्ट सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि कौन से मेटाबॉलिक वेस्ट हैं ये ह्यूमन में प्रोड्यूस होते हैं। इनमें हमारे पास आता है यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, बिलिरुबिन, पेस्टिसाइड्स एंड ड्रग्स एंड फूड एडिटिव्स। टॉक्सिन्स भी इनमें अंदर कुछ इन्वॉल्व होती हैं। तो सबसे पहले अगर हम यूरिया की बात करें, यूरिया मेन मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स है ह्यूमन के अंदर। यूरिया कब प्रोड्यूस होता है, तो यूरिया के सोर्स की अगर हम बात करें तो बेसिकली जब अमाइनो एसिड का मेटाबॉलिज्म होता है, अमाइनो एसिड के मेटाबॉलिज्म की प्रोडक्ट क्या है, यूरिया। जैसे कि अमाइनो एसिड जो हैं वो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म की प्रोडक्ट हैं। जब प्रोटीन को मेटाबॉलाइज किया जाता है तो उनसे अमाइनो एसिड्स बनेंगे और फाइनली अमाइनो एसिड्स के अंदर से जब अमाइनो ग्रुप रिमूव होगा, डी अमाइनेशन होगी अमाइनो एसिड्स की, तो इस मेटाबॉलिज्म के नतीजे में जो अमाइनो ग्रुप रिलीज होता है, इस अमाइनो ग्रुप को बॉडी से आउटसाइड किस फॉर्म में रिलीज किया जाता है ह्यूमन के अंदर, यूरिया की फॉर्म में। जैसे कि हमने पहले स्टडी किया कि बॉडी के अंदर जब किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो नाइट्रोजनस वेस्ट बनते हैं उनको डिफरेंट फॉर्म में रिलीज किया जाता है। जैसे फिशेज अमोनिया की फॉर्म में रिलीज करती हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में से कुछ यूरिया की फॉर्म में और कुछ यूरिक एसिड की फॉर्म में रिमूव करते हैं। तो ह्यूमन के अंदर जो मेटाबॉलिक बेसिकली प्रोडक्ट होती है अमाइनो एसिड ब्रेकडाउन की, वो कौन सी आती है, यूरिया। देन आता है क्रिएटिनिन। क्रिएटिनिन जो है ये मसल प्रोटीन क्रिएटिन के मेटाबॉलिज्म से प्रोड्यूस होता है। जब प्रोटीन मसल प्रोटीन क्रिएटिन का मेटाबॉलिज्म होगा तो इससे क्या बनेगा, क्रिएटिनिन। यूरिक एसिड सेकंड जो हमारे पास मेजर सोर्स है नाइट्रोजनस वेस्ट का, वो क्या है, न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है, प्रोटीन के साथ साथ न्यूक्लिक एसिड के मेटाबॉलिज्म से भी नाइट्रोजनस कंपाउंड बनते हैं। और अगर हम न्यूक्लिक एसिड के ब्रेकडाउन प्रोडक्ट की बात करें तो न्यूक्लिक एसिड का ब्रेकडाउन प्रोडक्ट क्या है, यूरिक एसिड। बिलिरुबिन,
ठीक है। बिलीरुबिन वो फोर्थ मेटाबॉलिक वेस्ट और ह्यूमन बॉडी में प्रोड्यूस होता है। इसकी प्रोडक्शन में कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन जो हम वैसे ले रहे होते हैं या केमिकल कंपोजिशन में मौजूद है उनका रोल नहीं है, बल्कि बिलीरुबिन जो है ये रेड ब्लड सेल्स को मेटाबॉलिज्म से या रेड ब्लड सेल्स को जब रिसाइकल किया जाता है तो उससे प्रोड्यूस होता है। रेड ब्लड सेल्स जो हैं जब इनकी लाइफ कंप्लीट हो जाती है तो मेजर जो कंपोनेंट है रेड ब्लड सेल का वो है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन से जब उससे आयरन एटम अलग किया जाता है, ग्लोबिन अलग किया जाता है, तो हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन का फाइनल एंड प्रोडक्ट हमारे पास क्या आता है? बिलीरुबिन। इसी तरह बिलीरुबिन जो है ये वेरियस हार्मोन जो बॉडी के अंदर जिनका टाइम या कंप्लीट हो चुका होता है या कंसंट्रेशन हायर अमाउंट में हो तो उनको जब मेटाबलाइज किया जाता है तो फाइनल प्रोडक्ट हार्मोन मेटाबॉलिज्म का भी क्या होता है? बिलीरुबिन। तो इसको भी बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट में कंसिडर किया जाता है। इसको भी बॉडी के नाइट्रोजनस वेस्ट के साथ और मेटाबॉलिक वेस्ट के साथ एक्सक्रीट किया जाता है। देन पेस्टिसाइड्स, ड्रग्स एंड फूड एडिटिव्स, ये वो सब्सटेंस हैं जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती बल्कि हम इंजेस्ट करते हैं बॉडी के अंदर खुद। बेसिकली हम इनको कॉन्शियसली खुद जानबूझ के इंजेस्ट नहीं करते, बल्कि जो फूड हम लेते हैं, ठीक है, उस फूड के साथ ये चीज़ें मौजूद होती हैं। जैसे कि पेस्टिसाइड्स की बात करें तो जो भी हम फूड लेते हैं मेनली उसको स्प्रे किया जाता है किसी भी पेस्टिसाइड्स के साथ। तो ये जो स्प्रेड फूड है इसके साथ कुछ अमाउंट हम अपनी बॉडी के अंदर साथ में कौन सी इंजेस्ट कर लेते हैं? पेस्टिसाइड्स की। इसी तरह ड्रग्स, जो हम ड्रग्स लेते हैं जैसे कि मेडिसिन्स हैं, तो मेडिसिन्स के मेटाबॉलिज्म से भी कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होती हैं जिनको बॉडी से रिमूव करना एसेंशियल होता है। पेस्टिसाइड्स एंड ड्रग्स के साथ अगर हम बात करें तो तीसरी चीज़ आती है फूड एडिटिव्स। फूड एडिटिव्स क्या है? फॉर एग्जांपल आप कैन फूड यूज़ करते हो या जितनी भी टिन आइटम होते हैं, इन कैन फूड के साथ बेसिकली इनको प्रिजर्व करने के लिए एक तो प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं। प्रिजर्वेटिव्स के साथ साथ मेजर अमाउंट इसमें मौजूद होती है फूड एडिटिव्स की। फूड एडिटिव्स में ये कलर सब्सटेंस भी हो सकती हैं, फ्लेवरिंग एजेंट्स भी हो सकते हैं। तो ये वो सब्सटेंस हैं जो फूड को फ्लेवर देने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए या कलरिंग के लिए यूज़ की जाती हैं, लेकिन ये हमारी बॉडी के यूजफुल सब्सटेंस में नहीं आती, ठीक है। बॉडी के लिए ये वेस्ट सब्सटेंस हैं, तो इनको भी बॉडी का वेस्ट मटेरियल कंसिडर किया जाता है, ठीक है। टॉक्सिन्स की अगर हम बात करें तो टॉक्सिन जो हैं सेल्फ ये भी डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी में इंटर होते हैं उनसे प्रोड्यूस होती हैं या फिर फूड के साथ या किसी और मटेरियल के साथ जो हम बॉडी में इंजेस्ट करते हैं उसके साथ हमारी बॉडी के अंदर इंटर होती हैं। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की अगर हम बात करें, ह्यूमन के अंदर कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं, तो इसमें हमारे पास 2 मेजर ऑर्गन्स आते हैं, लिवर एंड किडनी। लिवर जो है इसका डिफरेंट रोल्स हैं। लिवर को एक ऐसा ऑर्गन कंसिडर किया जाता है जो हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, ठीक है। लेकिन लिवर जो है इसका समहाउ थोड़ा सा रोल किस में आ रहा होता है? एक्सक्रीशन के अंदर। मेजर ऑर्गन जो हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है एक्सक्रीटरी सिस्टम का वो है किडनी, ठीक है। तो किडनी और लिवर ये आपके पास ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन है, और किडनी के साथ कुछ ऐसी ट्यूब्यूल्स हैं जो वेस्ट मटेरियल को बॉडी से आउटसाइड डिस्पोज करने में हेल्प करती हैं। इनको हम एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। ये भी ट्यूब्यूल्स बेसिकली किसका पार्ट है? एक्सक्रीटरी सिस्टम का। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम लिवर, किडनी और एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स से मिलकर बनता है इन ह्यूमन। स्किन एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्यों नहीं है? जैसे कि आप देखते हैं कि डिफरेंट मटेरियल्स जो हैं उनको स्किन से भी रिमूव किया जाता है, एलिमिनेशन उनकी की जाती है स्किन के थ्रू। जैसे आप साल्ट एंड वाटर की बात करें तो जो स्वेट प्रोड्यूस होता है, स्वेट के अंदर क्या चीज़ मौजूद होती है? सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। स्वेट ग्लैंड से जो स्वेट प्रोड्यूस होता है इसके अंदर सॉल्ट एंड वाटर मौजूद होते हैं, ये भी आपकी बॉडी से एलिमिनेट किए जाते हैं थ्रू स्किन, ठीक है। इसी तरह स्पीशियस ग्लैंड वो ग्लैंड हैं जो हमारी बॉडी में डिफरेंट पॉइंट्स पे मौजूद हैं, ठीक है। स्किन में मौजूद होते हैं और बॉडी की कुछ एंट्रेंस में मौजूद होते हैं। इनको हम सीबम, बेसिकली ये प्रोड्यूस करते हैं एक सब्सटेंस जिसको हम सीबम बोलते हैं। सीबम एक ऑयली सब्सटेंस है, ठीक है। तो इन दोनों प्रोडक्ट्स को देखें तो बज़ाहिर यूँ नज़र आता है कि ये भी हमारी बॉडी से एलिमिनेट की जाती हैं, लेकिन ये बॉडी के वेस्ट मटेरियल में नहीं आती, बल्कि इनका पर्पस डिफरेंट है। ये एक्सक्रीशन का रोल प्ले नहीं कर रही होती, इनका एलिमिनेशन बॉडी को बेनिफिट देने के लिए किया जाता है। तो इस वजह से हम स्किन को एक्सक्रीटरी ऑर्गन कंसिडर नहीं करते। फॉर एग्जांपल अगर हम पर्पस की बात करें कि सॉल्ट एंड वाटर और सीबम जो है वो किस पर्पस के लिए रिलीज़ किए जाते हैं, तो सबसे पहले आता है हमारे पास सॉल्ट एंड वाटर जो स्वेट की फॉर्म में स्वेट ग्लैंड रिलीज़ करते हैं स्किन से।
तो अगर हम बात करें सॉल्ट एंड वाटर की या स्वेट की, तो स्वेट कब प्रोड्यूस होता है? जैसे कि अगर हम बात करें हॉट सीजन की, समर की, तो जब समर में एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट होता है, तो इसके साथ साथ आपकी बॉडी का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है, ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है कि जिस टेम्परेचर पे आपके बॉडी के अंदर या किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर एंजाइम की वर्किंग मैक्सिमम आ रही होती है, उस टेम्परेचर को हम ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर जब बाहर के टेम्परेचर के साथ चेंज हो रहा हो, जैसे बाहर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, उसकी वजह से आपकी स्किन सेल, जब बॉडी की जो आउटर लेयर है वहाँ पे भी टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट होगा। तो जैसे ही बॉडी का टेम्परेचर अपने सेट पॉइंट से, अपने ऑप्टिमम टेम्परेचर से डिस्प्लेस होना स्टार्ट होगा, तो इसको सेंस करेगा हमारा थर्मोस्टेट सेंटर हाइपोथैलेमस। जैसे ही हाइपोथैलेमस इस सिग्नल को सेंस करेगा, सिग्नल को सेंस करने थ्रू द सेंसरी न्यूरॉन, सेंस करने के बाद जब ये सिग्नल हाइपोथैलेमस के पास आएगा तो वो कूलिंग एक्शन जनरेट करेगा, जिसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर लोअर किया जाए, जाके उसको बढ़ने ना दिया जाए बाय टेम्परेचर जब इंक्रीज हो रहा है, तो उसके साथ उसको इंक्रीज ना होने दिया जाए। तो इसके लिए कूलिंग एक्शन होगा। कूलिंग एक्शन में दो तरह के एक्शंस आते हैं, जैसे कि ब्लड वेसल जितनी भी हमारी बॉडी की स्किन्स में मौजूद होती हैं उनको डायलेट कर दिया जाता है, उनको डायलेट किया जाता है, उनका वॉल्यूम इंक्रीज होता है ताकि एक्सेस हीट जो है उसको डिस्पोज ऑफ किया जा सके और बॉडी का टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर से इंक्रीज ना हो। इसी तरह दूसरा जो एक्शन है वो क्या होता है, एवापोरेटिव कूलिंग। एवापोरेटिव कूलिंग क्या है कि साल्ट एंड वाटर की वो मॉलिक्यूल, आपने वैसे भी एवापोरेशन स्टडी की, एवापोरेशन क्या होता है कि जब वाटर की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है तो जो हाई काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल हैं वो सरफेस को लीव कर देते हैं। जब वो लीव करते हैं तो उसकी वजह से जो बाकी सिस्टम है उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, लो हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम एवापोरेशन कहते हैं। और एवापोरेटिव कूलिंग के लिए ही बॉडी क्या रिमूव करती है, सॉल्ट एंड वाटर। तो बेसिकली ये जो पर्पस है सॉल्ट एंड वाटर के रिमूवल का स्वेट के थ्रू बाय द स्वेट ग्लैंड, ये एलिमिनेशन के लिए नहीं किया जाता, बल्कि किसके लिए किया जाता है, टेम्परेचर की मेंटेनेंस के लिए। बॉडी के टेम्परेचर को एक सुटेबल रेंज के अंदर मेंटेन करने के लिए स्वेट की फॉर्म में सॉल्ट एंड वाटर को डिस्चार्ज ऑफ किया जाता है थ्रू स्किन बाय द स्वेट ग्लैंड। तो इसका पर्पस क्या है, थर्मो रेगुलेशन, टेम्परेचर की मेंटेनेंस। ठीक है, बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को फ्लक्चुएट करने से बचाने के लिए सॉल्ट एंड वाटर एक्सक्रीट किया जाता है। इसी तरह अगर हम सीबम की बात करें, सीबम स्पीशियस ग्लैंड जो है वो ऑयली सी सिक्रीशन रिलीज करते हैं, जिसको हम कहते हैं सीबम। ये आपकी स्किन में भी मौजूद होते हैं और डिफरेंट जो एंट्री पॉइंट हैं जैसे कि ईयर है, इनके अंदर भी मौजूद होते हैं। तो ये जो सीबम है ये भी एक्सक्रीटरी वेस्ट नहीं है, बल्कि ये डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करता है। ये हमें प्रोटेक्ट करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, जितनी भी हमारे स्किन के सेल्स हैं उनके ऊपर रिलीज किया जाता है और एंट्री पॉइंट जो है उन पे ये रिलीज होता है। तो इसका पर्पस क्या होता है कि ये प्रोटेक्शन देता है हमें अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये सॉल्ट एंड वाटर एंड सीबम दोनों एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट नहीं हैं, तो इस वजह से स्किन जो है इसको हम एक्सक्रीटरी ऑर्गन कंसिडर नहीं करते। Thank you so much, student.